नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं एक नए जजमेंट के ऊपर। कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। और ये जजमेंट ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया है। इस जजमेंट में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है एज अ लॉ स्टूडेंट हमें समझना, कि हमें किस तरीके से अपने लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इसके बारे में हम कुछ नया सीखेंगे। इस जजमेंट में क्या स्टोरी है, स्टोरी को हम ब्रीफली समझते हैं। स्टोरी कुछ इस तरीके का है कि एक हस्बैंड, एक वाइफ, दोनों की शादी होती है। दोनों के दो बच्चे होते हैं, C1 C2। दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट तो होता ही है, हर घर में है। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। और एक जो बच्चा C1 था, एक जो बच्चा C1 है वो हस्बैंड के पास होता है और दूसरा बच्चा जो है वो इनके पास होता है। अब क्या होता है, जब डिस्प्यूट होता है, दोनों के बीच में दरार आ जाती है, तो क्या होता है कि ये दोनों कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में हस्बैंड का एलिगेशन ये है कि इसकी बीबी किसी दूसरे मर्द के पास चली गई। बीवी का स्टोरी ये है कि वो इसलिए घर छोड़ करके चली गई क्योंकि हस्बैंड उस पर क्या करता था, डोमेस्टिक वायलेंस करता था, इस वजह से चली गई। दोनों का अपना अपना स्टोरी है। क्या सही है क्या गलत है हम इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन फैमिली कोर्ट ने क्या किया, लोअर कोर्ट ने क्या किया, और फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली दे वेंट टू फैमिली कोर्ट फॉर द कस्टडी ऑफ दिस C2। फादर गया फैमिली कोर्ट की, जी इसका भी कस्टडी मुझे दे दें। एंड द रीजन वाज, फादर ने कहा कि जी ये तो किसी मर्द के साथ चली गई, तो यदि ये C2 को अपने साथ रखेगी तो क्या होगा, इस पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और माननीय लोअर कोर्ट ने इसको एज इट इज अपने ऑर्डर सीट में लगा दिया। क्या है ऑर्डर सीट, समझने का प्रयास करते हैं। जजमेंट यहाँ देखिए। दिस, ये फैक्ट मैंने कल भी बताया था कि शुरुआत के कुछ पैराग्राफ्स फैक्ट के होते हैं, उसमें आपको फैक्ट पता चलेगा कि आखिर इस केस में क्या हुआ। द ओरिजिनल पिटिशन इज फाइल्ड एट द इंस्टेंस ऑफ द मदर चैलेंजिंग द ऑर्डर पास बाय द फैमिली कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट में फाइल हुआ है। कौन फाइल किया हुआ है, मदर फाइल की है। क्यों फाइल की है, बिकॉज द मदर वॉज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास बाय ऑनरेबल फैमिली कोर्ट। जिसने क्या किया, कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया जो उनको ठीक नहीं लगा। और ये जज साहब हाई कोर्ट वाले लिख रहे हैं, दिस ओरिजिनल पिटिशन इज फाइल्ड बाय द इंस्टेंस ऑफ द मदर चैलेंजिंग द ऑर्डर पास बाय द फैमिली कोर्ट so and so, allowing the custody of the minor child, namely so and so, a 3.5-year-old boy, to the father। फादर को अलाउ कर दिया कि फादर को ले जाओ। क्यों, क्योंकि वो तो किसी और के साथ भाग गई, और भाग गई तो उसके उसके साथ बच्चा रहेगा तो बुरा प्रभाव पड़ेगा उस पर। द एल्डर चाइल्ड हु इज टोटली ब्लाइंड इज ऑलरेडी विद द फादर। तो एक फादर के पास ऑलरेडी है, दूसरे के लिए उन्होंने कस्टडी पिटिशन डाला था, जिसमें माननीय फैमिली कोर्ट ने अलाउ कर दिया और कहा कि फादर ले जाओ। क्यों, क्योंकि तुम्हारी वाइफ जो है वो किसी और के साथ चली गई। फॉर फॉर एक वर्ड यूज हुआ है, बाद में हम देखें। The strained relationship apparently forced the mother to leave the matrimonial home according to her version। वो तो यही कह रही है कि strained relationship हो गया भैया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, दैट्स व्हाई आई वाज कंस्ट्रेन्ड टू लीव द हाउस। क्या कर सकते हैं। द हस्बैंड वर्जन इज दैट शी इलोप्ड विथ अनदर पर्सन। दोनों का अलग अलग वर्जन है। वाइफ बोल रही है डोमेस्टिक वायलेंस के इसलिए मुझे भागना पड़ा। हस्बैंड बोल रहा नहीं 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 नहीं, ये किसी के साथ भाग गई, शी इलोप्ड विथ सम अदर पर्सन। दोनों का अलग अलग वर्जन। Placing reliance on the FIR and sworn statement given by the mother before the magistrate, the family court arrived at a conclusion। वो जो भी उनका कंटेंशंस होंगे, उन कंटेंशंस को ध्यान में रखते हुए फैमिली कोर्ट एक कंक्लूजन पे पहुंचा। फैमिली कोर्ट अराइव्ड एट अ कंक्लूजन दैट शी हैड इलोप्ड विथ अनदर पर्सन। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, क्योंकि यहां सबमिशन हो रहा है, यहां पे सबमिशन हो रहा है। हस्बैंड वर्जन, किसी इलोट विद अनदर पर्सन। बट यहाँ पे अगला एक ही वर्ड है जो पूरा काम खराब कर दिया।
कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन कर दिया कंक्लूजन में कि दैट सी हैड इलोप्ड विद अनदर पर्सन फॉर प्लेजर। ये गड़बड़ हो गया। एंड दैट द वेवर्ड लाइफ चूजन बाय हर वुड प्रेजुडिस द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, और इसीलिए बच्चे का वेलफेयर पापा के पास में रहने में, बाबूजी के पास रहने में। क्यों? क्योंकि वो तो प्लेजर के लिए, इंजॉय करने के लिए किसी मर्द के साथ चली गई है। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है जिसको माननीय हाई कोर्ट ने बहुत सीरियसली लिया कि ठीक, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, इलोप्ट आपने लिख दिया ठीक है, फॉर प्लेजर क्या होता है भाई? व्हाट इज दिस? ये कौन सा लैंग्वेज है? कोर्ट लॉ से चलता है, सोसाइटी के सोशल इमोशनल चीजों से नहीं चलता है। हस्बैंड या उसके वकील यदि बोल भी दिए कि फॉर प्लेजर, तो आप ऑर्डर में प्लेजर थोड़ी लिख दोगे यार। मतलब इसका इफेक्ट पड़ता है, आपको पता है, आप जज हैं। एक ऑर्डर बहुत बहुत लोगों के लाइफ को इफेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। We had an opportunity to interact with both the parties. According to her, due to domestic violence, she was forced to leave the matrimonial home. Her father stated before us that it is to get rid of the marriage. She went with a friend of her brother to make it appear as if she had eloped with someone. We are not believing either of the stories. हाई कोर्ट कह रहा है कि यार दोनों कुछ भी बोले, हमें उससे काम नहीं है। क्यों? क्योंकि पिटीशन किस चीज का है? पिटीशन कस्टडी का है। तो आप इस पे क्यों फोकस कर रहे हो यार? कस्टडी पे फोकस करो, क्या देना है या नहीं देना है। वी आर नॉट बिलीविंग ईदर ऑफ द स्टोरीज, दोनों के मैं किसी का बिलीव नहीं कर रहा। हाईकोर्ट जज का कहना है, पुट फॉरवर्ड बिफोर अस नाउ व्हाट हैज डिस्टर्ब्ड अस। ऐसा क्या है जो हाईकोर्ट को डिस्टर्ब कर रहा है? इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय द फैमिली कोर्ट जज। लैंग्वेज यूज्ड बाय द फैमिली कोर्ट जज, वही प्लेजर वाला जो बात यहाँ पे है ना, ये वाला, ये जो लैंग्वेज यूज हुआ है वो हाईकोर्ट जज को सही नहीं लगा। merely for the reason that a woman is found in a company of another male, family court came to the conclusion that she went for pleasure with someone else। ये ऑब्जर्वेशन गलत है। द हाईली, यहाँ पे कहा कि द हाईली distasteful language depicts the mindset of an officer of high rank in the district judiciary। क्योंकि फैमिली कोर्ट में यूजुअली जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही होते हैं। तो जज साहब ने हाई कोर्ट की बड़ा तीखी टिप्पणी यहाँ पे की है कि डिपिक्ट्स द माइंडसेट ऑफ द पार्टिकुलर जुडिशियल ऑफिसर, कि आप प्लेजर की बात कर रहे हैं, ये वाला चीज नहीं लिखना था आपको। There may be many circumstances when one may have to leave the matrimonial home. If a woman is found with another person, it cannot lead to an assumption that she went for pleasure। किसी के साथ गई तो उसमें तहकीकात करते, आप प्लेजर पे इतना फोकस क्यों कर दिए? अब प्लेजर मतलब क्या? मतलब आप समझिए, इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। The moral judgment reflected in such order would defeat the objective of inquiry in the matters of child custody। वही मैंने बताया था आपको कि मैटर है चाइल्ड कस्टडी का। अब इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो किसके साथ गई, प्लेजर के लिए गई कि नहीं गई, प्लेजर मिला कि नहीं मिला। अरे व्हाट इज दिस, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या करना है? तो एनीवे इसमें चीजें इस तरीके से हुई और फाइनली हाई कोर्ट में जो है क्या हुआ, इन द मैटर रिलेटेड टू द चाइल्ड कस्टडी द वेलफेयर एस्पेक्ट अलोन हैज टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट। देखिए लॉ में बहुत सिस्टमेटिक काम होता है। हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो पूरा इमोशनल होके आते हैं जी, एक ही दिन में आप ये पूरा आर्गुमेंट कर देना, ये भी बोल देना, वो भी बोल देना, वो। अरे भैया हमें क्या करना हमें पता है। आपके अकॉर्डिंग चलेगा तो बर्बाद हो जाओगे, जेल से नहीं निकलेगा कभी। सबका सिस्टम होता है ना, इमोशन से थोड़ी चलता है। तो भाई जज साहब के पास यदि ये आया है, एक सिंपल क्वेश्चन आया है कि क्या इस बच्चे का कस्टडी फादर को दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो उसमें इस बात को उल्लेख करना, इम्फेसिस करके कि वो किसके साथ गई है, प्लेजर के लिए गई है कि नहीं गई है, क्या रेलिवेंसी है? लॉ स्टूडेंट को जजमेंट पढ़ना चाहिए, दिमाग विकसित होता है। लॉ पढ़ के ना लिटरली आपको लगेगा कि आप बहुत मेच्योर हो गए, सोसाइटी को समझना शुरू कर दिए हैं, देश दुनिया को समझना शुरू कर दिए हैं। लॉ में ये ताकत है। और ये जजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ डिग्री लेने से नहीं होगा। ये जजमेंट को पढ़ेंगे तब आगे यदि जज बन गए, वकील बन गए, तो आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना आपको समझ में आएगा, कि जुडिशियल ऑर्डर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। मैन और वुमेन मे बी बैड फॉर समवन इन अ contextual relationship that does not necessarily mean that the person is bad for her child।
बोला है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए खराब हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए हमें इंपॉर्टेंस देना है, बच्चे के वेलफेयर पे। 3 साल का बच्चा है अभी। अ मदर मे बी morally bad in the societal sense, but that mother may be good for child as far as the welfare of the child is concerned. The so-called morality is created by the society based on their own ethos and norms, and should not be necessarily reflect in a contextual relationship between the parent and child. तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि मदर यदि सोसाइटी के लिए गलत भी है, बेकार भी है, तो भी बच्चे के लिए उसका क्या रिलेशन है। उसके बाद इंफेसिस दिया गया है यहाँ पे, द मदर केयर फॉर अ चाइल्ड इज बीइंग अडॉर्ड इन दिस कंट्री फॉर रीजन दैट द मदर टू केयर ऑफ द चाइल्ड इन। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये सब थोड़ा फिलोसफिकल हुए हैं जज साहब। और ये सब ध्यान में रखते हुए माननीय जज साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं कि सिर्फ फादर को नहीं देंगे, क्योंकि दोनों जन्म दिया है, मदर फादर, बच्चे अकेले तो नहीं होंगे। तो क्या करना है कि हम साइक्लिक वे में एक हफ्ता ये रखे, एक हफ्ता उसके पास रहे, एक हफ्ता इसके पास रहे, दोनों के पास रहे, ताकि दोनों का प्यार उसको मिले। और इस ऑब्जर्वेशन के साथ क्या हुआ, क्या हो गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है ना। और जो फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया, हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो इस तरीके से आपको क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि जी जब जजमेंट आप देते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि आपको लॉ पे ध्यान रखना चाहिए। लॉ पे ध्यान रखो। कोई भी कुछ भी बोल दिया, आप कुछ भी थोड़ी ऑर्डर शीट में लिखा दोगे, गलत बात है। आप ऐसे यदि करेंगे, आप जज हैं, आपसे लोग सीखते हैं। तो जज साहब यदि ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। यू आर नॉट एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कुछ भी लिख दें कोई बात नहीं, जज है ना, ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पे आ गया, जुडिशियल रिकॉर्ड रहेगा हमेशा। और इससे क्या होगा, कहीं भी उस लेडी का करेक्टर एसिनेशन किया जा सकता है। कैसे, इस ऑर्डर को दिखा करके कि अरे जज साहब, ये तो जज का ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन पे आए थे कि वो इंजॉय करने गई थी, रंग रेलियां मनाने गई थी, हिंदी में यही सब होगा प्लेजर का मतलब, और क्या होगा। ठीक नहीं है। चलिए, कुछ ना कुछ नया सीखे हैं, सीखे हैं तो ठीक है। आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि इसी तरीके का जजमेंट जो है हम लगातार जब भी समय मिले तुम्हें आपके लिए क्या करूं, लाता रहूं। बाय बाय।